तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज एक गाड़ी में अभी हम बैठे हैं। तो वैसे तो ये वीडियो बाद में शूट होनी चाहिए, इससे पहले एक एपिसोड और होता है कि गाड़ी को बाहर से चेक करना, लेकिन अंदर बैठ चुके हैं तो अंदर का बता देता हूं। जब भी आप किसी ड्राइविंग स्कूल पे लाइसेंस बनवाने जाओगे या लाइसेंस हैवी करवाने जाओगे या रिन्यू करवाने जाओगे या बैच बनवाने जाओगे, तो वहाँ पे वो पूछते भी हैं और वो बताते भी हैं। तो कल जैसे मैं 2 दिन ही अभी क्लास करके आया हूँ, तो रिसेंटली मेरे को कुछ चीज़ें जो याद हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कैमरा एक ही जगह है, स्टीयरिंग दिख रहा है, उसमें आपको नीचे क्लच पेडल और ब्रेक और एक्सीलेटर वो चीज़ें दिख रही होंगी। तो गाड़ी में 2 तरह के फंक्शन होते हैं या 2 तरह से जो है गाड़ी वो चलती है। मतलब मैं बताने में तो शायद ऊपर नीचे हो जाएंगी बातें। एक तो मेजर कंट्रोल और एक माइनर कंट्रोल। मेजर कंट्रोल हैं आपके ये हैंडल, ये मेजर कंट्रोल में आता है। दूसरा ये 3 पेडल, ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच, ये तीनों पेडल जो है आपके मेजर कंट्रोल होंगे। फिर उसके बाद में है आपका ये हैंड ब्रेक और गियर, ये मतलब आपके मेजर कंट्रोल हैं। इनके बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं। फिर माइनर कंट्रोल होते हैं आपका ये मिरर, ये विंडशील्ड, साइड मिरर, इंडिकेटर और ये स्पीडोमीटर, मतलब जो भी चीज़ है ये, क्योंकि ये काम ना कर रही हो तो आप कुछ दूरी तक इमरजेंसी में गाड़ी को चला सकते हो। वैसे तो नहीं चलानी चाहिए, पर ये चीज़ें ना हो तो कुछ दूरी तक चला सकते हो। तो और ये चीज़ें ना हो, स्टीयरिंग ना हो, ब्रेक पेडल ना हो या गियर ना हो, हैंड ब्रेक वगैरह ना हो, तो फिर तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और ना चलानी चाहिए, और चलेगी ही नहीं पहली बात तो क्वेश्चन ये था कल। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि गाड़ी में आप बैठ चुके हो, चाबी आपके हाथ में, तो सबसे पहला काम आपका क्या है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में भी आ सकता है। आपसे किसी ड्राइवर की जो जॉब वगैरह हो, दिल्ली पुलिस में हो, आर्मी में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो मेरे को याद है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग शायद जानते भी हो। तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई आपके हाथ में चाबी है और आप गाड़ी में बैठ रहे हो। गाड़ी में बैठते ही या स्टीयरिंग पे बैठते ही सबसे पहला काम आपका क्या होगा। तरह तरह के सवाल हैं भाई, कुछ और तरह तरह के उनके जवाब हैं, लेकिन आपको एक सटीक जवाब जो है वो देना पड़ेगा कि सबसे पहला काम क्या होगा। बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं कि सर ये देखना वो देखना ये सब, पर तरीका जो होता है या सबसे पहला वर्ड जो होगा वो आपको बता देता हूं। तो भाई गाड़ी में बैठो और सबसे पहला जो काम है वो ये होगा कि देखो जहां मैं बैठा हुआ हूं, सबसे पहले तो बैठे हो गए, उसके बाद में कुछ होता है, बैठ जाओ आप पहले। फिर उसके बाद में होता है कि जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां से मेरे पैर जो आपके क्लच है, ब्रेक है, वहां तक सही पहुंच रहे। देखो नहीं पहुंच रहे, तो सबसे पहला काम है आप अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि आपके तीनों पेडल जो है आपके पैरों से सही दूरी पे हो और उनको आप सही से कंट्रोल कर पाओ। फिर उसके बाद में जो अगला देखा जाता है वो देखा जाता है कि ORVM, जहां पे आप बैठ चुके हो, मतलब सीट आपने आगे पीछे कर ली है, सीट आपकी प्रॉपर हो गई है पैरों के हिसाब से। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि ORVM, मतलब ये जो शीशा होता है, साइड शीशा, साइड मिरर, इससे आप बैक का जो देख पा रहे हो वो आपको पूर्ण रूप से सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि सीट तो आपकी होगी सेट, अब सीट तो आगे पीछे होगी नहीं, अब बाकी चीजें होंगी। तो बाकी चीजों में फिर आपका आएगा ये साइड मिरर, ये देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद में फिर बाकी चीजें होंगी। फिर उसके बाद में भाई अगर गाड़ियों में आजकल ये भी हो जाता है भाई स्टीयरिंग थोड़ा ऐसे नीचे है या ऊपर है, तो वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप उससे भी सेट कर लो। किसी का पेट मोटा तो पेट में लग जाएगा वो, नहीं तो फिर ये चीजें हैं, ये तो अपनी जगह पे रहने वाली भाई, ये तो हिलने वाली है नहीं। फिर उसके बाद में जो है ये सब चीजें आपने देख ली हैं, ये वाला शीशा सेट कर लिया है, फिर आएगा चाबी का काम। ये है चाबी।
अब मैं फ़ोन दूसरे हाथ में पकड़ लेता हूँ एक बार। तो जी ये चाबी मेरे हाथ में है और इस चाबी को अभी मैं यहाँ लगाऊंगा और चाबी जो है वो 3 जगह काम करेगी। वो कैसे काम करेगी वो देखना। पहला, सिर्फ चाबी मैंने लगाई है, ये चाबी मैंने लगा दी, सिर्फ लगाई है, कुछ नहीं हुआ है। अब चाबी एक रोटेशन पे घूमेगी। फर्स्ट ये घूम गई है, एक रोटेशन पे घूमते ही आपका म्यूजिक सिस्टम चलने लग गया। आवाज बंद कर देते हैं भाई साहब। ये चल गया, आपका म्यूजिक सिस्टम चल गया है और इसमें आपका लाइट वाइट्स भी आ जाती हैं, मतलब कुछ तो चलता है यार, सॉरी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ये आपका एक उस पे काम कर रहा है। इससे साइड की जो लाइट है वो शायद आपकी जल जाएंगी। मैं जला के देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब जल गई है। देखो, अगर मैं इस पे एक बार चाबी घुमाई और मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसको ऐसे एक बार में, तो यहाँ देखो लाइट जलेगी। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, रात तो होती तो दिख जाता। अब उसमें लाइट आ गई है। उसमें लाइट आने का मतलब है जो जैसे होता है ना कि आप खड़ी कर रहे हो गाड़ी, तो एक बार का ये ऑन होना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है, अब मैं एक बार और घुमाऊंगा चाबी को। ये घुमा दिया मैंने, एक बार और घुमाऊंगा, फिर ऊपर देखना उसमें जो उसमें लाइट आ जाएगी। अभी घुमाया नहीं है, ऐसे कर देता हूँ, अब आएगा दोनों चीज़ फ्रेम में। देखो अभी मैं घुमा रहा हूँ, ये मैंने घुमा दिया। देखो घुमा दिया, पंखा चल गया है। ये सारे मीटर जो हैं सब चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो अब ये सब चीज़ें इंडिकेट करेंगे और फिर उसके बाद में बंद भी होंगी, ये वो बताऊँगा कैसे। थोड़ी देर में बंद हो जाती हैं। अब ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन पे आपको रखनी है गाड़ी को पहले तो 1 से 1.5 मिनट। ऐसा नहीं है बाग कहीं से आए हैं एकदम से बिल्कुल सो के जाग के आए, बैठे, चाबी लगाई और एकदम से घुमा दी, नहीं। थोड़ी देर इस वाली कंडीशन में, इस वाली पोजीशन पे आपको गाड़ी को रखना है। चाहे आपके पास में कोई भी गाड़ी हो, आप रखिए भाई। वो एक होता ना कि भाई ये वाली गाड़ी रखनी है, ये वाली गाड़ी नहीं रखनी है, ये ऑटोमेटिक है या ये तो बिजली से चलने वाली है। भाई आप सबको रखो, सबको रखोगे सबसे बढ़िया रहेगा। आप हैबिट में बनाओ कि आपको गाड़ी जो है इस पे रखनी है। और अक्सर आपकी खुद की गाड़ी आप पार्क करते हो गाड़ी, तो आपको पता होगा कि भाई गाड़ी जो है न्यूट्रल में है या नहीं है। नहीं तो इस तरह से जो है एक बार ये करके देख लो, ठीक है। और एक वो बोलते हैं कि जो गाड़ी को स्टार्ट करो तो ये क्लच पैडल जो है इसको प्रेस कर लो, पूरा पूरा प्रेस करो और फिर यहाँ से गाड़ी का जो है थर्ड रोटेशन, मतलब ये चाबी जो है तीसरी बार घुमानी है अब, ठीक है। जब आप तीसरी बार घुमाओगे तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी, और जब आप इसको एक बार घुमाओगे, जो पहला स्टेप मैंने घुमाया था वो मैं आपको बताना भूल गया। जब एक बार चाबी घूमती है तो आपका स्टीयरिंग का जो लॉक है वो खुलता है। 2 बार चाबी घूमती है तो आपकी ये सब चीज़ें, ये इंडिकेटर जो भी जल रहे हैं, ये सभी चीज़ें ऑन हो जाती हैं, ठीक है। 2 बार में ये चीज़ें ऑन रहेगी। फिर तीसरी बार में आपको ये चाबी घुमानी है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। और चाबी घुमानी है, वो घुमानी है 25 सेकंड तक। मतलब अक्सर गाड़ी ठंडी रहती है, कुछ बात होती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आपको 25 सेकंड तक गाड़ी जो है, ये चाबी जो है घुमानी है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो फिर ब्रेक ले लें। फिर 45 सेकंड बाद में जो है आपको चाबी घुमानी है। मतलब एक बार स्टार्ट नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि उसको घुमाते रहो, नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको 45 सेकंड का ब्रेक लेना है, 45 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद में चाबी घुमाइए। तो ये प्रोसेस है, मतलब भाई गाड़ी को स्टार्ट करना है। हवा में नहीं है कुछ भी बातें, हर चीज़ सेंस है, हर चीज़ का ताल्लुकात है। अब मैंने क्लच प्रेस कर लिया है, अब मैं चाबी को घुमाऊंगा। और एक बात देखना आप, जब चाबी घूम जाएगी, गाड़ी ऑन हो जाएगी, फिर चाबी वापस से 2 नंबर पे आके रुक जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि गाड़ी जब हम ऑन कर लेंगे 3 पे ऑन होएगी, फिर 3 से वापस चाबी 2 पे आके क्यों रुकती है, वो 1 पे आके क्यों नहीं रुकती है, वो 3 पे क्यों नहीं रुकती है, वो 2 और 3 के बीच में क्यों नहीं रुकती, वो वापस 2 पे आके ही क्यों रुकती है। जो पोजीशन अभी है यहीं पे चाबी रुकेगी, वो क्यों रुकेगी वो भी बताऊंगा। पहले ऑन कर लेते हैं। क्लच दबा के ऑन करने के लिए क्यों बोला वो भी बताऊंगा। होगी चाबी, मतलब एक बार मैंने घुमाया, गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हल्का हल्का सा मैं आराम से, मतलब
क्लच को जो है रिलीज कर दूंगा। ये मैंने क्लच छोड़ दिया, गाड़ी फ्री है। अब गाड़ी कुछ टाइम तक अपना मतलब रिफ्रेश होगी। क्लच क्यों दबाने के लिए बोलते हैं वहाँ पे मास्टर जी, वो इसका कारण ये है कि वो बताते हैं कि भाई क्लच हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी का जो गियर बक्सा है उसका संबंध इंजन से टूट जाता है, और उसमें जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो इंजन पे बैटरी पे लोड कम पड़ता है, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। और एक ये है कि चाबी अभी वापस से 2 पे आके रुक गई है, 2 नंबर की जगह पे पोजीशन पे। वो इसलिए रुकी है कि अभी जैसे गाड़ी चलेगी भाई 100 किलोमीटर जा रही है, 200 किलोमीटर जा रही है, गाड़ी में कोई परेशानी आती है, इंजन में कोई परेशानी आती है, तो यहाँ इंडिकेटर जो है आपके वो ऑन हो जाएंगे। वो तभी ऑन होते हैं जब चाबी 2 पे रहेगी। चाबी अगर 1 पे रहेगी या 3 पे रहेगी तो ये इंडिकेटर जो होते हैं ना कि भाई जिससे पता चले कि ये सब चीज़ें यहाँ पे गलत है या जो भी कुछ है, तो वो मतलब जैसे भाई कुछ इंजन में फॉल्ट आ गया है या कुछ भी आपके ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम होगी है या टायर में हवा कम होगी है, वो चीज़ें ऑन नहीं होंगी अगर चाबी 1 पे या 3 पे रुकती है। इसलिए चाबी 2 पे रुकती है, क्योंकि 2 पे रुकने के बाद में सब चीज़ें ऑन होती हैं और इनका ताल्लुकात मतलब कुछ 2 नंबर से है, ऐसा बताया भाई। जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे ये जो चस रहा है, ये मतलब लाइट जल रही है, एक तो सीट बेल्ट की जल रही है, दूसरा ये चल रही है आपका हैंड ब्रेक। तो अभी मैं हैंड ब्रेक हटा देता हूँ। हैंड ब्रेक हटाया और ये देखो हट गई, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया मैंने। अब गाड़ी स्मूथ हो गई है, गाड़ी की आवाज़ नॉर्मल हो गई है और लगभग 1.5 मिनट के करीब होने को है, 1.5 से 2 मिनट गाड़ी को खड़े हुए यहाँ पे हो गए कम से कम 10 दिन। तो अभी 1.5 से 2 मिनट का ये स्टार्ट हो गया और अब मैं इसको चलाने के लिए तैयार हूँ। तो ये नॉलेज मेरी थी या मैंने जो सीखा वो आपके साथ में साझा कर रहा था। किसी भाई को समझ में आया या अच्छा लगा या कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हो तो वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। भाई मैं भी 100% नहीं जानता, नया ऐसा ड्राइवर हूँ, और कोई जॉब हो मेरे लायक तो आप बता सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दिया हुआ है। भाई बेरोजगार हूँ यार, बड़ा हालत ख़राब है, तो हो तो आपकी नॉलेज में ज़रूर बताइएगा।